राजस्थान लोक सेवा आयोग यानी कि आरएएस, राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस। अभी दोस्तों पता है कि आपको इसका नोटिफिकेशन आया था और अभी 18 अक्टूबर को इसकी लास्ट डेट थी, जिसकी परीक्षा 2 फरवरी 2025 को आयोजित की जाएगी। आज हम समझेंगे राजस्थान के सिलेबस के बारे में, राजस्थान लोक सेवा आयोग के एग्जाम पैटर्न के बारे में, राजस्थान में परीक्षा यानी कि लोक सेवा आयोग की परीक्षा, आरएएस की परीक्षा कितने चरणों में संपन्न होती है, साथ के साथ प्रीलिम्स और मेंस या फिर इंटरव्यू में इसकी क्या क्या स्टेजेस हैं, कितने कितने मार्क्स के होते हैं और क्या क्या प्रावधान है, क्या कोई बदलाव आया है, अगर नहीं तो पुराना कैसा है, पुराने पाठ्यक्रम कैसे हैं, पुराना सिलेबस कैसा है, हम सब की चर्चा करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमन शुक्ला, स्वागत करता हूं चहल एकेडमी स्टेट पीएससी की हिंदी के इस मंच पर। चलिए आज हम देखते हैं सबसे पहले राजस्थान के सिलेबस के बारे में। यहां पर हम देखते हैं, अगर राजस्थान के एग्जाम पैटर्न की बात करें तो राजस्थान का एग्जाम पैटर्न यहां पे देख सकते हैं दोस्तों। यहां पर सबसे पहले आपको पता है कि प्रीलिम्स एग्जाम होता है, मेंस एग्जाम होता है और इंटरव्यू होता है, यानी कि दूसरे अन्य लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं द्वारा या उनकी तुलना में अगर बात करें तो कहीं ना कहीं इसमें कुछ बदलाव आपको देखने को मिलेंगे। यहां सबसे पहले अगर हम बात करें प्रीलिम्स की तो आप सबको पता है कि प्रीलिम्स यहां पर जो है केवल और केवल एक होता है, यानी कि आरएएस की परीक्षा में प्रीलिम्स का केवल एक पेपर होता है। जैसा हम उत्तर प्रदेश की परीक्षा में देखे थे, मध्य प्रदेश की परीक्षा में देखे थे, उसके विपरीत इसमें जो प्रीलिम्स यानी कि प्रारंभिक परीक्षा है, इस प्रारंभिक परीक्षा में आपको सिर्फ और सिर्फ एक पेपर, जिसे हम कहते हैं सामान्य ज्ञान एवं सामान्य विज्ञान कहते हैं, वो इसमें पूछा जाएगा, जिसमें जो है टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस होंगे 150 यानी 150 और उनके मार्क्स होंगे टोटल 200 और समय यहां पर ड्यूरेशन जो है वो बाकी की अपेक्षा बाकियों को 2 घंटे मिलते हैं, लेकिन यहां पर यह ड्यूरेशन आपके लिए 3 घंटे है। अगर हम बात करें इसके मेंस पेपर की तो मेंस में जीएस पेपर 1, जीएस पेपर 2, जीएस पेपर 3, साथ के साथ चौथा पेपर है जनरल हिंदी और जनरल इंग्लिश, जो कि 200 अंकों की होगी, साथ के साथ 3 घंटे इनकी समयावधि होगी इन्हें हल करने के लिए। इसके बाद हम बात करें साक्षात्कार के इंटरव्यू की बात करें तो इंटरव्यू जो है टोटल 100 अंकों का होता है। तो हमने क्या देखा, टोटल 800 नंबर का 800 मार्क्स का आपका मुख्य परीक्षा यानी आपका मेंस और 100 नंबर का यहां पे साक्षात्कार यानी कि 100 मार्क्स का यहां पर इंटरव्यू देखने को मिला। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि आपका प्रीलिम्स जो कि मैंने देखा केवल और केवल एक पेपर हुआ, मेंस में 4 पेपर हुए और इंटरव्यू 100 अंकों का हुआ। तो 3 स्टेजेस में यह भी परीक्षा जो है संपन्न होती है। अब हम धीरे धीरे देखते हैं कि आखिर राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस यानी कि राजस्थान की जो परीक्षा है वो परीक्षा कितने चरणों में संपन्न हुई हमने देख लिया, इसके सिलेबस क्या है हम देखने की कोशिश करते हैं। अगर हम बात करें राजस्थान के प्रीलिम्स के सिलेबस की बात करें तो राजस्थान के प्रीलिम्स के सिलेबस में आपको पता है लिटरेचर, जैसा कि राजस्थान के स्पेसिफिक पार्ट पूछे जाते हैं और जनरल टॉपिक्स पूछे जाते हैं। अगर राजस्थान के स्पेसिफिक पार्ट की माने स्पेशल, राजस्थान स्पेशल की बात करें तो जो राजस्थान के लिटरेचर, राजस्थान का ट्रेडिशन, कल्चर, आर्ट, हिस्ट्री एंड हेरिटेज ऑफ राजस्थान। दोस्तों एक बात याद रखिएगा, राजस्थान की संस्कृति दुनिया की सबसे बेहतरीन, दुनिया की बात कर रहा हूं, भारत की तो है ही है, दुनिया की सबसे बेहतरीन संस्कृति में से एक है। राजस्थान का जो इतिहास रहा है, राजपूतों का इतिहास रहा है। आप देख लीजिए राजस्थान में अगर हम सही बताएं आपको सही मायने में तो इतिहास की शुरुआत ही राजस्थान से होती है और इतिहास का अंत भी राजस्थान से होता है। अगर आप देख लीजिए, अगर पूरे भारत पर कभी किसी ने राज नहीं किया तो वो सिर्फ राजस्थान है। अगर किसी आक्रमणकारी ने सही तरीके से अगर इन्वेड नहीं किया, आक्रमण नहीं किया, तो राजस्थान है, वो राजपूतों की धरती है, जहां पर महाराणा प्रताप, राणा सांगा, राणा कुंभा, रावल रतन सिंह, रानी पद्मिनी जैसे महान वहां पे आपको राजपूती कुल के लोग देखने को मिलेंगे, जिन्होंने अपनी लाज बचाने के लिए, अपनी अस्मिता बचाने के लिए, अपनी गरिमा बचाने के लिए अपने देश की मिट्टी के सामने बलिदान दे दिया और हंसते हंसते अपने प्राणों की आहुति दे दी अपने देश को, अपने मुल्क को, अपनी एकता और अखंडता को बचाने के लिए। कहीं ना कहीं राजस्थान का इतिहास इन राजपूतों का, मैं जब भी राजस्थान की चर्चा करता हूं तो मुझे सबसे पहले वो एक कथा याद आती है, वो एक मेवाड़ राजवंश की दोहराता हूं सुनो रक्त से लिखी हुई कुर्बानी, जिसके खून से मिट्टी भी चंचल है राजस्थानी। तो ये राजस्थान का अपना एक अलग इतिहास है, राजस्थान की संस्कृति। राजस्थान में अगर आप कभी भी जाइए तो सबसे पहले वहां का कल्चर है पधारो मारो देश, यानी कि सबसे पहले खम्बा गाड़ी हुकुम, यानी कि जो स्वागत करने का उनका तरीका, जो वेलकम करने का उनका तरीका, जो मेहमान नवाजी है, वो पूरी दुनिया को सीखना चाहिए राजस्थान से। राजस्थान अपने आप में एक बेहतरीन कला और संस्कृति की पहचान है, ना सिर्फ भारत में बल्कि पूरे विश्व में। अगर आप देखेंगे तो तमाम जगहों से सैलानी आते हैं, राजस्थान में घूमने जाते हैं। दूसरा अगर हम बात करें राजस्थान की ज्योग्राफी, ओहो एक और बेहतरीन। राजस्थान अगर आप देखेंगे तो तकरीबन राजस्थान का 85%
85% एरिया जो है वो आर्द्र और शुष्क भूमियों से वहां पर देखने को मिलेगा, यानी कि वहां पर शुष्क भूमियां मिलेंगी, वो एक डेजर्ट एरिया में आता है। और जैसलमेर जैसे वहां पर आपको मरुस्थल भी देखने को मिलेंगे। उसके अलावा राजस्थान के एडमिनिस्ट्रेटिव की बात करें, राजस्थान की इकोनॉमी की बात करें, राजस्थान की करंट अफेयर, साथ के साथ भारतीय इतिहास, ज्योग्राफी, इंडियन भारतीय संविधान, भारत की अर्थव्यवस्था, भारत की विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, कुछ तार्किक क्रियाएं और कुछ गणित यानी कि संख्यात्मक अभिरुचि पूछी जाएगी। साथ के साथ कुछ यहां पर समसामयिकी से भी प्रश्न पूछे जाएंगे। तो ये टोटल जो है प्रीलिम्स का आपका राजस्थान आरएएस के प्रीलिम्स का सिलेबस है। अगर हम बात करें, आगे बढ़ते हैं आरएएस के सिलेबस की तरफ, तो आप देख सकते हैं यहां पर आरएएस के सिलेबस में यहां पर जीएस पेपर 1, जीएस पेपर 2, जीएस पेपर 3 और जीएस पेपर 4 यहां पर दिया गया। सबसे पहले हम सभी को यहां पर एक एक करके यहां पर चर्चा करते हैं। जीएस पेपर 1 में इतिहास पूछा जाएगा, जिसमें राजस्थान का इतिहास और भारत का इतिहास भी होगा। इसके अलावा जीएस पेपर 2 में अर्थशास्त्र यानी अर्थव्यवस्था पूछी जाएगी, जिसमें राजस्थान की अर्थव्यवस्था और भारत की अर्थव्यवस्था भी होगी, क्योंकि कोई अर्थव्यवस्था से संबंधित कोई योजनाएं लागू की गई हैं तो भी पूछी जाएंगी। साथ के साथ जो है भारतीय समाज और राजस्थान के समाज से और अकाउंटिंग मैनेजमेंट से भी कुछ प्रश्न पूछे जाएंगे जीएस पेपर 1 में। जीएस पेपर 2 में आप देख सकते हैं सबसे पहले यहां पर एडमिनिस्ट्रेटिव एथिक्स पूछा जाएगा, जिसे हम कहते हैं प्रशासन करने की नीति क्या होती है, प्रशासन नीति शास्त्र जिसे कहते हैं, जो गवर्नेंस कह सकते हैं। इससे आप एक साधारण शब्दों में कि एक अगर आप लोक सेवा आयोग के अधिकारी हैं तो आपकी क्या क्या लाइबिलिटीज हैं, आपकी जिम्मेदारियां क्या हैं, आपका क्या उत्तरदायित्व है, जिनका अपने पद पर बने रहते हुए आप निर्वहन करने जा रहे हैं, क्या आप उस पद योग्य हैं, अगर हैं तो उसको कहां तक समझते हैं। तो ये सारे प्रश्न आपको पूछे जाएंगे, बड़ा इंटरेस्टिंग है, मजेदार है। दूसरा यहां पर जनरल साइंस एंड टेक्नोलॉजी, और तीसरा जो है अर्थ साइंस, एक छोटा सा ऐड किया गया। अर्थ साइंस मतलब होता है ज्योग्राफी और जियोलॉजी संबंधित, बहुत अंतर है दोनों में। ज्योग्राफी मतलब होता है क्या, जियो मतलब पृथ्वी, ग्राफी मतलब पूरा मैपिंग करना, यानी कि पृथ्वी पर जल थल नभ हर जगह से मैपिंग करना। तो पृथ्वी का वायुमंडल, जलमंडल, स्थल मंडल तीनों का अध्ययन करना ज्योग्राफी कहलाता है। लेकिन जब जियोलॉजी की बात करते हैं, जियो मतलब होता है स्थल यानी पृथ्वी, और लॉजी मतलब होता है अध्ययन करना, यानी पृथ्वी के आंतरिक भाग का, पृथ्वी के स्थल का अध्ययन करना जियोलॉजी कहलाता है। तो थोड़ा सा इसमें आपको अंतर देखने को मिलेगा। इसके अलावा मित्रों अगर बात करें जीएस पेपर 3 की, तो जीएस पेपर 3 में इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम, वर्ल्ड पॉलिटिक्स एंड करंट अफेयर्स देखने को मिलेगी। ठीक है, कॉन्सेप्ट, इश्यूज एंड डायनामिक ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट देखने को मिलेगा। स्पोर्ट्स एंड योगा, बिहेवियर एंड लॉ देखने को मिलेगा। लास्ट में जो हमारा पेपर होता है जीएस पेपर 4 का, जिसमें जनरल हिंदी, जिसमें ग्रामर पूछा जाता है हिंदी और इंग्लिश का, यानी अगर हिंदी के ग्रामर की बात करें तो व्याकरण हो गया, यहाँ पर समानार्थी शब्द हो गए, विलोम शब्द हो गए, तद्भव, तत्सम हो गया। इसके अलावा कुछ सिंटैक्स पूछे जाएंगे, कुछ सारांश पूछे जाएंगे, या फिर कुछ अन्य व्याकरण से संबंधित नियम कानून पूछे जाएंगे। उसी तरह से दोस्तों अगर हम बात करें इंग्लिश में भी, तो इंग्लिश में भी कॉम्प्रिहेंशन यानी कि इसमें भी आपको अनुच्छेद मिलेंगे, इसके साथ साथ इसमें आपको ट्रांसलेशन अनुवाद मिलेगा, इसमें प्रिसाइज राइटिंग मिलेगी। ठीक है, थोड़ा सा इसमें लिखना होता है प्रिसाइज राइटिंग में। इसके अलावा कॉम्पोजिशन मिलेगा, सेंटेंस बनाना होगा, और लेटर राइटिंग मिलेगी। यानी ग्रामेटिकल पोर्शंस इसमें आपको थोड़े बहुत मिलेंगे, लेकिन इसमें आपको जो है सब्जेक्टिव डिस्क्रिप्टिव फॉर्म आपको ज्यादा मिलेंगे। तो ये काफी बेहतरीन चीज आपको देखने को मिलेगी। बहुत छोटा सा सिलेबस है, और इस छोटे से सिलेबस को आप बहुत आसान तरीके से हमारी चहल एकेडमी के माध्यम से आप इसे संपन्न कर सकते हैं, जिसका कोर्स हमने अभी जस्ट दिवाली ऑफर में लॉन्च किया है। अगर आप चहल एकेडमी वेबसाइट पर जाएंगे तो उसकी वेबसाइट पर आपको यहाँ पे एक रजिस्ट्रेशन नंबर होगा, उस नंबर को ले सकते हैं, और आप जो है राजस्थान के पूरे यहाँ पर पूरा कोर्स बहुत ही कम समय में आप जिसे पूरा कर सकते हैं। और जो बच्चे 2025-2026 की तैयारी करने जा रहे हैं उनके लिए तो उनके लिए तो बहुत बड़ा गोल्डन चांस है कि हमने पूरे कोर्स को यहाँ पर आपको लाइव ऑनलाइन क्लासेस और रिकॉर्डिंग क्लासेस बहुत ही कम दामों में उपलब्ध है। ऐसा इसलिए किया गया ताकि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो शायद नहीं आकर के दिल्ली पढ़ सकते हैं, जिनकी दिल्ली पढ़ने पे कहीं ना कहीं उनकी आर्थिक स्थिति उस प्रकार से नहीं है, मैं समझ सकता हूं उस चीज को। तो उनके लिए हमने ये स्पेशल प्रोग्राम चलाया है कि बहुत कम दामों में, कम समय में और एक सही दिशा में जाकर के अपनी तैयारी को संभव बना सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करें साक्षात्कार की, तो आपको पता है कि 100 अंकों का साक्षात्कार, यानी 800 अंकों का मेंस हो गया और 100 अंकों का यहां पर साक्षात्कार होता है। चहल एकेडमी साक्षात्कार प्रोवाइड करवाती है। चहल एकेडमी, जैसा कि आप देख रहे होंगे, पिछले तकरीबन 3 सालों से लगातार चहल एकेडमी से स्टूडेंट्स निकल रहे हैं। ऑल इंडिया रैंक 1, ऑल इंडिया रैंक 1, ऑल इंडिया रैंक 1 आप देख लीजिए, तो वो भी एक बहुत बड़ा इतिहास है। ठीक है, यहां पर आपको देखने को मिलेगा। अगर हम पोस्ट की बात करें तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहां पर जो पोस्ट है राजस्थान एडमिनिस्ट्रेशन सर्विस में, जिसमें बेसिकली डिप्यूटी कलेक्टर होते हैं, एसडीएम होते हैं, उसके बाद
वीएसपी होते हैं, राजस्थान रूरल डेवलपमेंट सर्विस होती है, राजस्थान वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज होती हैं, राजस्थान लेखा सेवा होती है, राजस्थान इंश्योरेंस सर्विस है, राजस्थान कॉमर्शियल टैक्स सर्विस है, राजस्थान टूरिज्म सर्विस है, राजस्थान उद्योग सेवा है, राजस्थान जेल सेवा और राजस्थान ट्रांसपोर्ट सर्विस और भी अन्य सर्विसेज हैं जो कि आप काफ़ी इंटरेस्टिंग पोस्ट देखने को मिलती हैं। दोस्तों, किसी भी पढ़ाई में आपको पता है कि मैं हमेशा चर्चा करता हूं कि अगर आप सही मार्गदर्शन, सही कोचिंग और सही संस्थान साथ के साथ अगर सही गाइडेंस ले लेते हैं तो आपकी पढ़ाई पे 4 चांद लग जाता है, आप अपनी पढ़ाई को आसान बना सकते हैं। चहल एकेडमी पिछले तकरीबन कुछ वर्षों से यह प्रयास कर रहा है कि चाहे वो स्टेट पीएससी हो या फिर यूपीएससी यानी संघ लोक सेवा आयोग हो या राज्य लोक सेवा आयोग की परीक्षाएं हो, इन सभी परीक्षाओं का एक एनसाइक्लोपीडिया तैयार किया है, जहां पर जब आप चहल एकेडमी की वेबसाइट पर जाएंगे और सर्च करेंगे तो आप इन सभी परीक्षाओं के बारे में जान सकते हैं। अपनी परीक्षाओं की अपनी रुचि के माध्यम से आप वहां पर रजिस्टर कर सकते हैं। आपको एक कॉल करनी होगी, आपको खुद मैसेज चला जाएगा और अपनी तैयारी को अपने और बेहतरीन ढंग से कर सकते हैं। सबसे बड़ा फायदा क्या होगा इसका कि अगर जिस कोर्स को आपको कंप्लीट करने में 1 साल लग जाते हैं, तकरीबन 1 साल में, और फिर भी जो है प्रीलिम्स नहीं निकल पाता, बहुत बच्चों का कुछ ना कुछ सब्जेक्ट रह जाता है, लेकिन चहल एकेडमी सारे सब्जेक्ट को एक जगह पर इकट्ठा कर दिया है। चाहे उसे आप रिकॉर्डेड के रूप में या लाइव ऑनलाइन क्लासेस के रूप में आप उसे प्राप्त कर सकते हैं और बहुत ही कम समय में 6 से 7 महीने में अपनी तैयारी को आसान बना सकते हैं और परीक्षा में अच्छे रैंक से आप निकल सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, धन्यवाद। मिलेंगे अगले वीडियो में अगली जानकारी के साथ। थैंक यू।